राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल वास्तु उपाय पर आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, अजय एकादशी 2020 15 अगस्त शनिवार के दिन को मनाई जाएगी। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी 11 को अजय एकादशी का व्रत किया जाता है। इस दिन व्रत करने वाले व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है और एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की भी पूजा की जाती है। और इसी अजय एकादशी के दिन अगर भगवान विष्णु जी के साथ साथ माता लक्ष्मी जी की भी पूजा की जाए तो इन दोनों का आशीर्वाद हम पर हमेशा बना ही रहता है। जो कोई भी व्यक्ति इस तिथि को व्रत करता है वो भगवान विष्णु के प्रिय भक्तों में शामिल हो जाता है। इस दिन दोस्तों, लोग भगवान विष्णु या उनके परमावतार श्री कृष्ण के भक्त अपने इष्ट की प्रसन्नता के लिए व्रत करते हैं। माना जाता है कि भगवान विष्णु को एकादशी तिथि बहुत ही प्रिय होती है, इसलिए उनके भक्त इस दिन व्रत भी रखते हैं। और जो भी मान्यता है कि अजय एकादशी का व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि एकादशी का व्रत अनेकों पुण्यों को देने वाला होता है। और ऐसे ही इस एकादशी के दिन अगर कोई व्यक्ति इसकी कथा सुनता है या फिर सुनाता है तो उसके भी सारी परेशानियां भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी बहुत ही जल्द दूर कर देते हैं। तो इससे पहले दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इस अजय एकादशी की कथा के बारे में बताने जा रहे हैं। इससे पहले अगर आप भगवान विष्णु के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखकर जरूर भेजिएगा। तो दोस्तों, आइए जानते हैं अजय एकादशी की व्रत कथा के बारे में। दोस्तों, एक बार अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अब आप कृपा करके मुझे भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष के एकादशी के विषय में बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तब भगवान कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजय एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस दिन श्रद्धा पूर्वक भगवान का पूजन करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। और इहलोक और परलोक में मदद करने वाली इस एकादशी के व्रत के समान संसार में कोई दूसरा व्रत नहीं होता है। तो अब ध्यानपूर्वक इस एकादशी का महामहिम आप ग्रहण करिए। भगवान श्री राम के वंश पे अयोध्या नगरी में हरिश्चंद्र नाम के एक राजा हुआ करते थे। राजा अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने उनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। सबने मिलकर योजना बनाई कि राजा हरिश्चंद्र की अब परीक्षा ली जाए। राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना राजपाट जो था वो दान कर दिया है। सुबह विश्वामित्र वास्तव में उनके द्वार पर आकर खड़े हो गए और कहने लगे, तुमने स्वप्न में मुझे अपना राज्य दान कर दिया है। राजा ने सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज्य विश्वामित्र को सौंप दिया। दान के लिए दक्षिणा चुकाने हेतु राजा हरिश्चंद्र को पूर्व जन्म के कर्म के फल के कारण पत्नी, बेटा व खुद को बेचना पड़ा और वह सभी एक चांडाल का दास बन गया। उसने उस चांडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, किंतु उसने इस आपत्ति के काम में भी कोई सत्य का साथ नहीं छोड़ा। जब इसी प्रकार से उसे कई वर्ष बीत गए तो उसे अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगा। वह सदैव इसी चिंता में रहने लगा कि मैं क्या करूं, किस प्रकार इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊं। एक बार की बात है, वह इसी चिंता में बैठा था कि गौतम ऋषि उसके पास पहुंच पड़े। हरिश्चंद्र ने उनको प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा सुनाने लगे। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजय है। उस दिन तुम अगर एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करो और रात्रि को जागरण करो तो ये जो तुम्हारे सभी पाप हैं वो पल भर में नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना कहकर आलोक हो गए।
अजय नाम की एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कई अनुसार विधान पूर्वक उपवास तथा रात्रि जागरण करने लगे। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगी तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। उसने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा देवेंद्र आदि देवताओं को खड़ा पाया। उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र तथा आभूषणों से परिपूर्ण देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सब कौतुक किया था, परंतु अजय एकादशी के व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई और अंत समय में हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्ग लोक में चले गए। हे राजन, ये सब अजय एकादशी का व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस उपवास को विधिवान पूर्वक करते हैं तथा रात्रि जागरण करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। इस एकादशी व्रत की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये थी अजय एकादशी की व्रत कथा। अब आइए दोस्तों जानते हैं अजय एकादशी के उपाय के बारे में। तो अजय एकादशी के दिन भगवान विष्णु को साबुत पान के पत्ते चढ़ाएं। इसके बाद उन पान के पत्तों पर कुमकुम से श्री लिखकर अपनी तिजोरी में रख दें। ऐसा करने पर आपको धन की प्राप्ति के योग बनेंगे और आपकी आर्थिक स्थिति भी ठीक होगी। और अजय एकादशी के दिन किसी भी राधा कृष्ण मंदिर में जाएं, आपको वहाँ पीले फूल अर्पित करें। इससे आपके सभी कष्ट आ रहे हैं, परेशानी आ रही हैं जिंदगी में, वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाएगी। और अजय एकादशी के दिन पीले चंदन अथवा केसर में गुलाब जल मिलाकर अपने माथे पर टीका लगाएं। इस तरीके से ये उपाय अगर आप रोज करते हैं तो आपको सुख और समृद्धि की भी आपके घर में प्राप्ति होने लगती है। और अजय एकादशी के दिन भगवान विष्णु को दक्षिणावर्ती शंख में कच्चा दूध व केसर डालकर स्नान कराने से आपके वैवाहिक जीवन में सुख की प्राप्ति आपको होने लगती है। और दोस्तों, अजय एकादशी के दिन पीपल के पेड़ की जड़ में जल अवश्य चढ़ाना चाहिए और उसके नीचे पीपल के समक्ष देसी घी का दीपक जलाएं। ये उपाय अगर आप करते हैं तो आपके जीवन के सभी कष्टों को समाप्त कर देता है। और इसी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के मंदिर में 7 प्रकार का अनाज अर्पित करें। इसके बाद उसको गरीबों में दान कर दें। इसके आपके परिवार में सुख और शांति का वास होता रहेगा। और एकादशी के दिन विष्णु को पीली चीज़ें अर्पित करें, पीली चीज़ों का भोग लगाएं। ऐसा करने से आप पर भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती है। और ऐसे दोस्तों, एकादशी के दिन तुलसी जी के समक्ष शाम के समय आपको एक देसी घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों भगवान विष्णु जी को तुलसी का पौधा बहुत ही प्रिय होता है। इसलिए आपको एकादशी के शाम के समय तुलसी जी के समक्ष भी एक देसी घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। इससे दोस्तों माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी का आपके घर में आगमन होता है, क्योंकि तुलसी जी को माता लक्ष्मी जी का भी रूप माना गया है। तो इस प्रकार आपको तुलसी जी से संबंधित ये उपाय भी आपको एकादशी के दिन अवश्य करने चाहिए। और हो सके तो दोस्तों एकादशी के शाम के समय आपको भगवान विष्णु की पूजा करते समय खीर का भोग अवश्य लगाएं। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि खीर में तुलसी की पत्तियां जरूर डालें। तो अगर दोस्तों आप भी इस एकादशी के दिन अगर ये उपाय करते हैं तो आपके जीवन में चली आ रही सारी परेशानियां भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी दोनों मिलकर आपकी सारी परेशानियों को खत्म करने लग जाएंगे। तो आप भी इन उपायों को जरूर कीजिएगा।